हेलो एवरीवन, जेई मेन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड हुज मिड पॉइंट इज P1 2/5। देखिए, लेंथ ऑफ कार्ड का जो आपके पास फार्मूला होता है वो ये होता है x माइनस x2 x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस आपके पास फार्मूला होता है। और हम यहाँ इक्वेशन ऑफ कार्ड निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कार्ड जैसे ही हम निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि t इक्वल टू S1 होता है इक्वेशन ऑफ कार्ड। और दिस इलिप्स का क्वेश्चन गिवन है, मीन एक्स स्क्वायर बाई 25, तो इसका टेंजेंट होगा x डैश अपॉन 25 प्लस y डैश अपॉन 16 माइनस 1 इक्वल टू दिस पॉइंट। अगर हम पुट करें S1, इसी को हमने x डैश y डैश कहा, तो फार्मूले बेस पे अभी मैं फार्मूला ही बना लेता हूँ। एक्स डैश स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। एक्स डैश वाई डैश की अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये 1 अपॉन 25 हो जाएगा इंटू एक्स होगा, तो ये एक्स अपॉन 25 इसको नोट कर सकता हूँ, इसको x अपॉन 25 आप बोल दीजिए, प्लस है वाई डैश की वैल्यू 2 अपॉन 5 हो जाएगा, मीन y अपॉन 8 5 जा 40 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स डैश 1 स्क्वायर 1/25 प्लस वाई डैश स्क्वायर 2/5 का स्क्वायर मीन 4, और 4 जा 16, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 5 आपके पास ये रहेगा 25 4 जा 100 हो जाएगा। इसको आप अपने स्तर से कैलकुलेशन करके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करते समय 8x प्लस है 5y इक्वल टू हम 10 लिख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 10 आ गया। इसी को आप फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हो। और आपके पास जो एलिप्स का क्वेश्चन गिवन है उसको देखिए, उसको नोट कर लीजिए, तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। एलिप्स का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो सॉल्व करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर एंड इक्वल टू 16 एंड 25, दिस आपके पास हो जाएगा 400। दिस आपके पास सेकंड हो गया। दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 5y की डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुट कर लेते हैं। 16x स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखिए 5y की वैल्यू अगर आप देखो तो 10 माइनस 8x हो जाएगा, मीन प्लस है 10 माइनस 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 400। अच्छा, कैलकुलेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 16x स्क्वायर प्लस है 10 प्लस 64x स्क्वायर माइनस 160x इक्वल टू 400। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 16x स्क्वायर है एंड 64x स्क्वायर है, अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 80x स्क्वायर एंड 160x है माइनस 160x माइनस 300 इक्वल टू 0। 20 से कॉमन लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 जब 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 0 क्या है, और ये 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरीके से आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, इसके 2 रूट्स होते हैं, वैसे इसका आप फैक्टर भी कर सकते हो अगर फैक्टर पॉसिबल है तो। अब देखिए, यहाँ पर इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसके 2 रूट्स आप x1 x2 कहते हैं। सम ऑफ रूट्स x1 x2 इक्वल टू माइनस b अपॉन a होता है 8 अपॉन 4, तो ये 2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप x1 x2 कहते हो तो c अपॉन a होता है, मीन माइनस 15 अपॉन 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपने निकाल लिया। देखिए, आपको जब लेंथ चाहिए तो x1 माइनस x2 चाहिए, और x1 माइनस x2 निकालने के तरीके बहुत से होंगे, आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। तो हम तो यही कहेंगे x1 x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2, ये फार्मूला आप लगा दीजिए और इसका अंडर रूट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपके पास x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो x1 x2 मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स दिस हो जाएगा। तो 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स माइनस 15/4,
देखिए यहाँ पर माइनस जब ओपन करेंगे तो 4 4 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टोटल अगर देखा जाए तो 4 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 4 19, अंडर रूट 19 इस तरीके से आपके पास आ गया। इसी क्वेश्चन में आपको स्लोप भी चाहिए, इसलिए कि देखिए फार्मूला अगर आप देखते हो, फार्मूले पर मैं ध्यान दिलाऊँ आपका। देखिए x1 x2 मॉड में ये तो आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब स्लोप चाहिए। तो स्लोप आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इसी का हमें स्लोप चाहिए कॉर्ड का, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, आप यहीं से देख लो, m इक्वल टू यहाँ से तो क्या होता है माइनस a अपान b हो जाएगा, मीन -8/5 हो जाएगा। तो ये आपके पास यानी x1 x2 की वैल्यू हो गई और 1 प्लस एम स्क्वायर एम की भी वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे, तो लेंथ इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। दिस हो जाएगा अंडर रूट 19 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस माइनस 8/5। इस तरीके से अंडर रूट 19 हो जाएगा अंडर रूट, दिस आपके पास एम स्क्वायर है, सॉरी इसको स्क्वायर कर लो, 1 प्लस 64/25 हो जाएगा। दिस कैलकुलेशन ही आपको करना है अब। तो अंडर रूट 25 प्लस 64 प्लस 25, तो 549 हो जाएगा, 628 हो जाएगा, अपान 25 हो जाएगा। जब इन दोनों को आप मल्टीपल करोगे 19 एंड 89 को, इस तरीके से आपने क्या देखा, जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो रूट में 16 91 हो जाएगा, आप इसको मल्टीपल कीजिएगा, 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रूट में 16 91/5 मीन यहाँ पर आप देखिए तो फोर्थ आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसे क्वेश्चन कोई भी होगा तो सॉल्व कर लोगे और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, यानी सॉल्व कर लोगे। ओके, थैंक यू, बाय।